यार ये रुकते क्यों नहीं है? मतलब अच्छे खासे इनकी विकेटें गिर रही होती हैं। अगेंस्ट यूएसए भी ऐसे हुआ था, अगेंस्ट पाकिस्तान 2000 एशिया कप 2023 वाले एशिया कप में भी ऐसे हुआ, 2025 वाले एशिया कप में ऐसे हुआ था, और आज भी ऑलमोस्ट अगेंस्ट ऐसे ही हुआ था। नेदरलैंड के अगेंस्ट अच्छी खासी नेदरलैंड ने यहां पर बॉलिंग वॉलिंग कर ली थी, लेकिन भैंस की टांग ये शिवम दुबे चल गया। ये इंडिया के अंदर ना कुछ अजीब ही रोबोट जो है ना, रोबोटिक सिस्टम लगा हुआ है, कुछ ऐसी चीज लगी हुई है कि ये गिरते गिरते भी ऐसे संभलते हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता। अब सब लोग जो कह रहे थे कि भाई इंडिया ट्रबल कर रहा है, इंडिया बहुत ज्यादा मुश्किल में है, इंडिया को बड़ी मसले आ रहे हैं, ये हो रहा है, अरे वो 193 करके बैठ गए। 193 स्ट्रगल करते करते। अगर फॉलो विकेट्स की बात करूं तो इंडिया की विकेटें भी भाई कोई ऐसी नहीं कि फटाफट आपकी गिरी हो। इंडिया की 69 के ऊपर 3 विकेटें गिर गई थी, 186 के ऊपर जाके चौथी विकेट इनकी नहीं, बल्कि 110 के ऊपर चौथी विकेट गिरी है, यानी कि लगातार विकेटें गिरी हैं। बट इन्होंने जो छोटी छोटी पार्टनरशिप्स करी हैं और एक एक प्लेयर ने रन स्कोर किए, कंट्रीब्यूशन सबसे बड़ी चीज होती है। इनके एक प्लेयर रन नहीं करते, एक प्लेयर जो रन करते हैं फिर वो बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन बाकी प्लेयर्स भी कंट्रीब्यूशन देते हैं, जिसकी वजह से इंडिया का टोटल इतना हाई हो जाता है। और यही चीज पाकिस्तान को सीखनी है। यही चीज देखो, इंडिया का फार्मूला सिंपल है कि वो टीम बन के खेलते हैं। हमारे वाले भाईजान मेरी 50 हो जाए, भाईजान मेरी 50 हो जाए, भाईजान मैं 50 कर लूं, टीम भाड़ में जाए। हमारे यहाँ ये चीजें बहुत होती है जिसकी वजह से हम बर्बाद होते हैं, जो कि असल रियलिटी है। बट इंडियन क्रिकेट टीम का आज मैच था अगेंस्ट नेदरलैंड्स, और वही सेम नेदरलैंड्स जो पाकिस्तान के अगेंस्ट खेल रही थी, लेकिन फहीम अशरफ के ड्रॉप कैच की वजह से वो पाकिस्तान ने जीता था, ड्रॉप कैच की वजह से। और आज नेदरलैंड ने क्या किया? आज नेदरलैंड ने यहां पर इंडिया को टफ टाइम दिया, तो भाई पहले तो उसके लिए तालियां होनी चाहिए। ग्रेट, बहुत जबरदस्त। इस मैच की तरह टोटल बात करते हैं, लेकिन अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। अभिषेक शर्मा अनफॉर्चुनेटली आज फिर से 0 पे आउट हो गए, तो इससे पता चलता है कि भाई वो भी एक क्रिकेटर है। हमने उसको हवा बना के रखा था कि भाई वो पाकिस्तान का बाप है, ये है वो, सब कुछ बाद में ठीक है, लेकिन वो भी 0 पे आउट होता है अगेंस्ट यूएसए, अगेंस्ट पाकिस्तान, अगेंस्ट नेदरलैंड। तीनों मैच के अंदर 0 पे आउट हुआ है। सबसे इसकी अच्छी बात होता है कि ये बंदा बॉलें वेस्ट नहीं करता कि जी 10 बॉलें डॉट करके खेल लूं, 15 बॉलों में 13 रन होंगे, 18 बॉलों में 15 रन होंगे, उसके बाद मारना चालू करूंगा। ये कहता है ऐसी की तैसी भैंस के रंग में, आउट भी होगा तो पीछे पावर हिटर बहुत है। इसको ये सहूलत है कि मैं अगर मारने पे आउट हो गया तो पीछे लड़के हैं संभालने वाले, इसलिए ये मारने पे जाता है, या तो आउट होता है या तो फिर स्कोर को बड़ा लंबा लेके जाता है। तो अभिषेक शर्मा ने कमाल की यहाँ पर भाई, यहाँ पर अपनी मेंटेलिटी बनाई हुई है कि भाई मैं मारूंगा या जाऊंगा। बात उसकी बिल्कुल ठीक है, ओके, मैं तो कहता हूं ऐसा ही होना चाहिए। ईशान किशन, जिसने सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को ठोकने का इरादा किया हुआ था, जो वर्ल्ड कप में आया ही पाकिस्तान को ठोकने था, आज यहां पर 18 रन के सिर्फ 7 बॉलों में। आज भी स्ट्राइक रेट 257 का था, इंटेंट वही था कि जाके पेलना है। डॉट वॉट करनी तो इसको आती नहीं है, जो इसका स्टाइल है ना भाई, ये बंदा डॉट वॉट करना बिल्कुल भूल चुका है। बिल्कुल इसने जो है अपना स्ट्रेटेजी बनाई हुई है कि भाई मैं सिर्फ मारूंगा और मुझे सिर्फ और सिर्फ मारना ही चाहता है। वहीं पर अगर बात करेंगे तिलक वर्मा की, तो आज 27 बॉलों में 31 रन किए। इंपॉर्टेंट लेकिन स्लो स्ट्राइक रेट वाली इनिंग। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आज इसको जरूरत थी इनिंग को एंकर करने की, वरना पाकिस्तान को अब भुरता इसी ने बनाया था। जितने गंदे तरीके से इसने हमें मारा था, पाकिस्तान को सबसे गंदा जो है ना पेला था किसी ने, तो वो इसी बंदे ने पेला था। 31 रन इसने स्कोर किए 27 बॉलों में, एक छक्का और 3 चौकों की मदद से। वही सूर्य कुमार यादव, अब इनके कप्तान जो है, ये सारी इनिंग ऑलमोस्ट ऐसी खेल रहे हैं। पाकिस्तान के अगेंस्ट भी ऐसी स्लो इनिंग थी, आज भी स्लो इनिंग थी, मगर क्योंकि जो क्रंच सिचुएशन थी, विकेट थोड़ी जल्दी गिर गई थी, तो ये बंदे ने विकेट को संभाला। 34 रन किया 28 बॉलों में 121 के स्ट्राइक रेट से। और सबसे ज्यादा खतरनाक शिवम दुबे ने आज फिर से यहां पर भाई कमाल दिखाया। और अगर मैं ये कहूं कि दुबे नेदरलैंड्स को ले डूबे तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि 66 रन इन जस्ट 31 बॉल, 212 का स्ट्राइक रेट, 6 छक्के और 4 चौके। यार क्या खिलाड़ी है ये, बहुत अंडररेटेड है। एक तो बहुत नीचे बैटिंग करने आता है, इसलिए इसको सही तरह बैटिंग मिलती नहीं है। आज बैटिंग इसको थोड़ी बहुत बेहतर मिली, बॉलें मिल गई इसको 30, तो इसने जाके पेलना चालू कर दिया, और रिसेंटली भी इसने करके दिखाया था। तो शिवम दुबे भाई ऑन अ सीरियस नोट कमाल का क्रिकेटर है। लोग इसको बड़ा अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन ये इसने प्रूव कर दिया कि भाई ये मिडिल ऑर्डर का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बैट्समैन है इन इंडियन क्रिकेट टीम। 6 फुट ऑलमोस्ट 6 इंच की, 6 फुट 4 या 6 फुट 3 इसकी हाइट है, बड़ा लंबा तिरंगा है, और क्रिस गेल की तरह छक्के मारता है। देखने में आपको ऐसा लगे कि बस हल्का सा बल्ला घुमाया, लेकिन बॉल जाएगी सीधा दूर, बहुत ज्यादा दूर। आज भी इसने बड़े कमाल की और आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली शिवम दुबे ने। वही हार्दिक पांड्या अल्ट्रा प्रो मैक्स स्वैगर, यहां पर 30 रन बनाए 21 बॉलों में, 3 छक्के इसने भी लगाया। चौका इसकी भी बॉल जमीन को टच नहीं की, सारी बॉलें जो भी इसने छक्के मारे वो गई हैं बाउंड्री से ऊपर।
तो 3 छक्के इसने भी मारे हैं। इंडिया ने बनाए 193 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। हालांकि मुझे लग रहा है कम बनाए, अगर आप टीम के हिसाब से देखोगे तो कम बनाए, लेकिन वही अगर आप इस नेदरलैंड की बॉलिंग को देखोगे जिसने पाकिस्तान को मार दिया था, लिटरली पकड़ के जलील कर दिया था हमें इसने, तो 193 इंडियन के अगेंस्ट बनाए, तो ये तो पक्की बात है कि भाई इंडिया हमसे बहुत बड़ी और बहुत बेहतर टीम है, इसमें कोई भी अब डाउट नहीं रहा है। जितने भाई लोग देख रहे हो इस बात से अग्री करोगे। वही अगर हम नेदरलैंड्स की बात करें तो भाई नेदरलैंड ने भी थोड़ा बहुत कोशिश किया है, सब लोगों ने मिल मिला के, वो बेचारे 176 के ऊपर ही पहुंचे। पाकिस्तान से भाई द वे बहुत बेहतर खेला, ये मैं आपको बता सकता हूं। और इंडिया की जो बॉलिंग है उसमें इंडिया ने प्रैंक किया है, वो खेल रहा था। अरे शिवम दुबे बॉलिंग कर रहा है, अभिषेक शर्मा बॉलिंग कर रहा है, मतलब 3 ओवर बुमराह कर रहा है। बुमराह से 3 ओवर क्यों नहीं कर रहा है? हालांकि इंडिया ने खेले पूरे 20 ओवर पूरी बॉलिंग डाली है। या तो ये अगले आपने आने वाले मैचेस के लिए प्रैक्टिस कर रहे थे, वार्म अप वगैरह कर रहे थे, क्योंकि आप देखोगे तो इंडिया लिटरली इस टाइम के ऊपर खेल ही रहा था। 7 बॉलर इंडिया ने इस्तेमाल किए हैं। हालांकि आपको 5 बॉलर भी काफी होते हैं पूरे ओवर करने के लिए, लेकिन 7 ओवर बॉलर इस्तेमाल किए, तो एक एक बॉलर की अपनी प्रैक्टिस करवा रहे हैं, सारे बॉलर इस्तेमाल हो रहे हैं, मजे ले लेकर लिटरली इंडिया वाले खेल रहे हैं। और वर्ल्ड कप में लिए भी मजे हैं, एक भी मैच इंडिया ने नहीं हारा। अगर आप इंडिया की ओवरऑल बात करोगे तो ये आई थिंक इनका 12th मैच था जो कि वर्ल्ड कप का विनिंग स्ट्रीक अभी तक इनकी चल रही है। 12 मैचेस लगातार इंडिया जीत चुका है। कैन यू बिलीव दैट? हिस्ट्री हैज बीन क्रिएटेड फ्रॉम इंडिया। लास्ट टाइम जब इंडिया हारा था 2022 में हारा था अगेंस्ट इंग्लैंड, जो इंग्लैंड 10 विकेटों से जीता था। और वो वाला झटका इंडिया को ऐसा लगा था कि लोगों ने कसम खाई कि भैंस की टांग आज के बाद तो अपन एक मैच तक नहीं हारेंगे। और इंडिया लिटरली तब से लेकर अब तक एक भी मैच में नहीं हारा है। पहले इंडिया 170 180 बनाता था, आजकल इंडिया 200 से ऊपर बड़े मक्खन मलाई तरीके से जाता है। अगर बॉलिंग अच्छी और पिच मुश्किल हो तो फिर इंडिया शायद कम पे भी रुक जाए, लेकिन फिर भी ये 190 से कम पे तो खैर बात ही नहीं कर रहे किसी मैच के अंदर। पाकिस्तान के अगेंस्ट भी बड़ा जबरदस्त खेला था इंडिया ने। बॉलिंग पाकिस्तान की थोड़ी बेहतर थी तो रन जो है वो थोड़े शॉर्ट हो गए थे, वरना इंडिया मार वहां पर भी ठीक ठाक ही रहा था। और ये मार हर किसी को ठीक ठाक रहे। आने वाले मैचेस इंडिया के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बड़े ही हल्के मैचेस हैं। अब इंडिया को वो मैचेस, क्योंकि ज्यादा छोटी टीम भी होती है ना, सामने वाली टीम पे प्रेशर कम से कम डाल देती है। अब अगला मैच इंडिया का आई थिंक साउथ अफ्रीका के साथ है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज, ये 3 टीमें जो है वो इंडिया के ग्रुप में है, जबकि पाकिस्तान के ग्रुप में पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड एंड श्रीलंका, ये ग्रुप ऑफ डेथ है। ये बहुत खतरनाक ग्रुप है और पाकिस्तान को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इस ग्रुप में जीत हासिल करने के लिए। आप हलवा टीम के अगेंस्ट तो बड़े आराम से जीत गए, जिसमें नेदरलैंड, यूएसए और नमीबिया थी। अब आपका मुकाबला है असल। अब आएगी ये पाकिस्तान की बात इज्जत पे। पाकिस्तान को हर हालत में मरना है या जीना है, जो चाहे वो करना है, लेकिन इस पूरे मैच के अंदर जीत हासिल करनी है। इस पूरे सिनेरियो के अंदर पाकिस्तान को जीत हासिल करनी है। हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। हम डोमिनेट करेंगे, लिख के ले लो, डोमिनेट करेंगे। और पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सेमीफाइनल या फाइनल में जाएगा एंड दे विल फेस इंडिया अगेन, वंस अगेन इन दिस वर्ल्ड कप, जो कि होना चाहिए। आई डोंट नो कि सेमीफाइनल होता है या फाइनल होता है, वो सब चीजें हम बाद में देखेंगे। फिलहाल आप लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू। हो गया, बाय, थैंक यू।